weekends, lively weekends. जी अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन। एक नया दिन, एक नई उम्मीद, नए जोश, नए इरादों के साथ किरण आपके सामने। आज का भी मेरा वही सवाल है जो कल का था कि क्या दुआएं देना ऐसे लोगों को जिन्होंने हमारे साथ बुरा किया हो, हमें दुख दिया हो, हमें रुलाया हो। और ये सिर्फ पास्ट की बात नहीं कर रही, बल्कि ऐसे लोगों के साथ आप रह भी रहे होंगे, ऐसे लोगों से आपका रोज़ मिलना भी होता होगा और आपको पता होगा कि उनके दिलों में आपके लिए कुछ अच्छा नहीं है, कुछ नफ़रतें हैं, कुछ जेलसी है, वो आपको नेगेटिव एनर्जी दे रहे हैं। ऐसे लोगों के लिए दुआएं करना, उनको पॉजिटिव एनर्जी देना क्या आसान है या मुश्किल है? बहुत सी बातें बुरी लगती हैं हमें लोगों की और हम रिएक्शन में हो सकता है कि अपना पॉजिटिव कैरेक्टर दे रहे हों, अच्छा कर रहे हों, लेकिन क्या हम अंदर से दुआएं, अंदर से जो एनर्जी उनको दे रहे हैं, क्या वो पॉजिटिव होती हैं? जब हम दुखते हैं तो वहीं से ही एक नेगेटिव एनर्जी जनरेट होना शुरू हो जाती है दूसरों के लिए। तो क्या ऐसे लोगों के लिए दुआएं देना और पॉजिटिव रहना उनके लिए और पॉजिटिव सोचना उनके लिए आसान है या मुश्किल है? बहुत छोटी छोटी चीज़ों को लेकर आप ज़रा अपना मुहासबा कीजिएगा। आज के शो के हवाले से आपको बताते चलें कि आज हमारे शो में पहली मर्तबा ये आ रहे हैं एंड ही इज़ अ वर्सटाइल एक्टर एंड आर्टिस्ट। इन्होंने बेशुमार स्टेज परफॉर्मेंसेस किए, वॉइस ओवर्स किए हैं और ड्रामे, इनफैक्ट के फिल्म भी की है और ये थिएटर के लिए काफ़ी इन्होंने काम किया है, एक्टिंग भी सिखाते हैं और बहुत कुछ इन्होंने लाइफ में किया है। एंड आज ये हमारे शो पर आए। ही इज़ ऑल्सो अ कलनरी एक्सपर्ट और बाकायदा जो है इनकी रेसिपीज़ मुख्तलिफ न्यूज़पेपर्स और मैगज़ीन्स में भी छपती रही हैं। कुकिंग का शौक़ कहाँ से आया और कितने अच्छे खाने ये बना लेते हैं, काफ़ी सारा इनका एक्सपीरियंस है, लाइफ में काफ़ी कुछ किया हुआ है, काफ़ी कुछ बताने को होगा। आइए ज़रा इनको वेलकम करते हैं आतिफ बदर साहब को। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, वेलकम टू लाइवली वीकेंड। थैंक यू सो वेरी मच। एंड आई एम रियली सॉरी कि 4 साल गुजर गए और अब आपका आना हुआ। लेकिन ये कि आज बहुत खुश हूँ मैं जी। एक तो माशाल्लाह 6 सितंबर है बिल्कुल। और फिर आपके शो में आपको देखकर तो वाकई लग रहा है। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। जी आप जी कैसे जी, हैं? ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक। तो आतिफ साहब इतना कुछ किया लाइफ में, एक्टिंग में, मतलब मीडिया में, फिर आप सिखा भी रहे हैं, फिर आप बता रहे थे कि सिंगापुर में भी आपका एक्सपीरियंस। सिंगापुर में आप कितना टाइम रहे? सिंगापुर में मैं 93 में गया था। अच्छा। और लेकिन मैंने अपना कनेक्शन थिएटर से, एक्टिंग से नहीं छोड़ा। अच्छा। मैं 4 महीने वहाँ रहता था, 2-3 महीने आके यहाँ थिएटर करता था और वहाँ पर भी मैं बिजनेस पे कम ध्यान देता था। अच्छा। वर्कशॉप ज़्यादा अटेंड करता था। बेसिकली फर्स्ट टाइम मैं पढ़ने गया था। अच्छा। कंप्यूटर, लेकिन मुझे पढ़ने का शौक हो चुका था पूरा। अच्छा, सही तो मैंने अपने कुछ भाई से कहा कि करना बस था। हाँ, मुझे जो है या तो आप थिएटर करने दें, लेकिन ये कि मैं उनके बिजनेस में इन्वॉल्व रहा अच्छा। और पूरी सिंसियरिटी के साथ बिजनेस को किया। अच्छा। हालांकि शौक नहीं था। शौक सारा एक्टिंग, कुकिंग और ये सब थिएटर, अच्छा। इस सब से अच्छा, रिलेटेड। कुकिंग का भी शुरू से ही था? बिल्कुल, कुकिंग का तो एक्टिंग से पहले हो गया था। अच्छा, वेरी गुड। हाँ, आवाज़ वाकई में इनकी बड़ी अच्छी है। मैंने कहा आपको कुछ सिंगिंग का भी शौक होगा। हाँ है, थोड़ा सा, क्योंकि एक्चुअली सिंगर तो नहीं हूँ, लेकिन थिएटर में आपको पता है कि थोड़ा सा गाना पड़ता है। बेशक आप सिंगर हो ना हो, लेकिन एक बस लुत्फ आता है और बहुत ज़रूरी होता है हमारे थिएटर एक्टर्स के लिए। हाँ, नहीं अच्छा है। तो कुकिंग में अच्छे हैं या एक्टिंग में ज़्यादा अच्छे हैं? देखिए, मुझे तो दोनों चीज़ें मेरी पैशन है। अच्छा। कुकिंग भी और एक्टिंग भी। अच्छा। और अब तो मैं पढ़ा भी रहा हूँ, तो वो टीचिंग भी मेरा पैशन बन गया है। वेरी गुड, वेरी तो गुड। और लाइवली वीकेंड में आना भी एक पैशन था। अरे वाह, जो कि आज इट्स एन पूरा हो ऑनर। गया। आपने ऐसी इतनी जो बड़ी कि बात पूरा हो की। गया। नहीं, हमारे लिए ऑनर की बात है कि Thank आप you. जैसी पर्सनालिटी हमारे शो Thank पर you so very आए। much. तो आज की रेसिपीज जो आप हम सबको सिखाएंगे, उसकी खास बात क्या है? देखिए, उसकी एक जो चिकन में बनाऊंगा, उसकी सबसे जो मेरे हिसाब से खास बात है, आई विश के व्यूवर्स को भी लगे कि अमूमन लोग काली मिर्चों के साथ बहुत चिकन बनाते हैं। इसकी खास बात यह है कि मैं काली मिर्चों को मेरे जहन में, मैं जिस तरह थिएटर में एक्टिंग में इमेजिनेशन चलती है ना, बिलीव मी कि मेरा ऐसे ही होता है। अच्छा। तो सिंगापुर की बात है, मैंने कहा चिकन क्रीम दही बहुत बनती है, तो मेरे जहन में एक बार आया कि काली मिर्चों को डीप फ्राई करते हैं। अच्छा। डीप फ्राई करके फौरन उसको कोर्सली क्रश्ड करके और फिर उसके साथ बनाते। तो उसमें इसमें इतने इंग्रेडिएंट्स नहीं है। अच्छा। बहुत ज्यादा। अच्छा। तो वो जो काली डीप फ्राइड ब्लैक पेपर्स का जो फ्लेवर आता है, अच्छा। वो बहुत मजे का होता है। ओके। आई विश के अल्लाह करे आप लोगों को भी अच्छा लगे वो तो फ्लेवर। कुछ डिफरेंट लेकर आए हैं ये हमें। और कुछ एक
एक सॉस है, हाँ। वो उसके साथ हम भिंडियाँ बनाएंगे। उस सॉस की खास बात यह है कि उसको आप बगैर भिंडी के भी यूज कर सकते हैं। अच्छा। किसी भी रोल पे, पराठा रोल है, वो देसी सैंडविच के टाइप साथ। की रेसिपी है ये थोड़ी? देसी तो नहीं कह सकते, कुछ मिक्स है। फ्यूजन है। हाँ फ्यूजन भी, हाँ फ्यूजन कह अच्छा ठीक है, क्योंकि अच्छा, सॉस एक और चीज जरा सी भिंडी बस जल्दी से ये बात करूं हाँ। कि कुछ डिशेस ऐसी होती हैं जिसमें फ्यूजन भी एक्सेप्टेबल नहीं होता। नहीं होता, बिल्कुल हाँ, नहीं। खासतौर पे हमारे यहाँ के जबरदस्ती जो पाकिस्तानी खाने हैं, हाँ। मतलब जैसे कौरमा है, बिरयानी है, जर्दा है, बिल्कुल। इसमें या तो अगर आप फ्यूजन करें तो भी बहुत सोच समझ के करें, अदरवाइज उसको ऑथेंटिकली बनाएं। बिल्कुल बिल्कुल उसका सही है। हाँ, बहुत सारी बेशुमार चीजें ऐसी हैं जिसको आप मजे से फ्यूजन दे सकते हैं, हाँ। वेरिएशंस करें। और वेरिएशन देना कोई बुरी बात नहीं है, बहुत अच्छी बात है। बस वेरिएशंस तो होनी जबरदस्ती चाहिए। की कोई नई हाँ, रेसिपी ना लेकर हाँ, बिल्कुल बिल्कुल तो बिल्कुल। ये है। अच्छा जी, हम आज ब्रेक की तरफ बढ़े मिली नगमे के साथ। अच्छा हाँ, सुना अच्छा। दें? हाँ, इतना बिल्कुल। टाइम है ना, हम सुन लें। अच्छा ठीक है, हम इनसे जरा सुनते हुए जाएंगे, अच्छा। अच्छी सी ब्रेक लेंगे और फिर बस ब्रेक से आई- वापस आके भाई फिर प्लीज cooking आप लोग, मैं सिंगर बिल्कुल नहीं हूँ, अरे कोशिश करता हूँ। आपकी आवाज इतनी अच्छी है, शुक्रिया। ना भी हो। पहले थोड़ी सी नरेशन कर देता हूँ। सबसे पहले ये कि 6 सितंबर यौम दिफा माशाल्लाह। मौज बढ़े या आंधी आए, मौज बढ़े या आंधी आए, दिया जलाए रखना है। घर की खातिर 100 दुख झेले, घर तो आखिर अपना है। मौज बढ़े या आंधी आए, दिया जलाए रखना है, दिया जलाए रखना है। घर की खातिर 100 दुख झेले, घर तो आखिर अपना है, घर तो आखिर अपना है। मौज बढ़े या आंधी आए। पाकिस्तान जिंदाबाद, लाइवली वीकेंड जिंदाबाद। जबरदस्त। एक ब्रेक के बाद फिर थैंक आते यू, थैंक यू वेरी मच। जी, दही मलाई चिकन की प्रिपरेशन हो रही है। अच्छा ज़रा देख लें, आतिफ साहब आज हमारे शो पर आए हैं और ज़बरदस्त इन्होंने ब्रेक ली थी। मज़ा आ गया था आपकी आवाज़ शुक्रिया, में, वाकई शुक्रिया। वो जोश Thank you, Kiran. Thank you so मैंने very कहा, much. आज का शो तो वाकई लाइवली हो जाएगा इंशाल्लाह। अच्छा जी, अब आप मुझे बताइए कर क्या रहे हैं आप? अच्छा देखिए, ये जो दही मलाई चिकन है, इसमें सबसे पहले हमने क्या करना है, काली मिर्चों को, हाँ, और खूब सारी काली मिर्च, खूब सारी काली मिर्च, क्योंकि इसमें हम हरी मिर्चें सिर्फ थोड़ी सी डालेंगे और ना भी डालें तो कोई इशू नहीं है। सही है। तो खूब सारी काली मिर्चों को हमने डीप फ्राई करना है, सही है। और उसको निकाल लेना है और फिर इसको क्रश कर लेना है। ठीक है। उसके बाद हम इसी तेल में क्या कहते हैं, चिकन को फ्राई करेंगे ठीक है। लहसुन और अदरक के साथ, ठीक है ना। अच्छा। और ये जो काली मिर्चें कुटी हुई होंगी, क्रश ब्लैक पेपर, ये हम बिल्कुल आखिर में ऐड करेंगे बाद में। अच्छा। मतलब कुकिंग से, मतलब सर्व करने से कुछ पहले। मैं आपको ये वाला अच्छा हाँ, वो ये चमचा हाँ, ये ये दे दूं अगर बस इससे thank निकले, you, ये ज़्यादा पता नहीं इसमें काली जी, मिर्ची ना गुजर जाए। नहीं नहीं, इसमें आ जाएगी। आ जाएगी। ओह हाँ, फर्स्ट, सही है। थैंक यू वेरी मच। You're welcome। मैं बहुत काम की हूँ। नहीं नहीं, बिल्कुल, मुझे अंदाजा है भाई, बिल्कुल बिल्कुल अंदाजा। और सबसे अच्छी बात है कि आप बहुत फ्रेंडली हैं भाई, अच्छा। क्योंकि नहीं देखिए, लाइवली वीकेंड में अगर होस्ट फ्रेंडली नहीं होगा और मुस्कुराएगा नहीं तो फिर फायदा क्या। वो लाइवली कैसे वो लाइवली कैसे होगा, वो तो लाइवली हो ही नहीं सकता। तो आप अपनी इस प्रोग्राम के नाम को बस, ठीक। लेकर चल रही है माशाल्लाह से। चलिए, मतलब तो मैं justify करती हूँ। सबसे पहले हम ठीक ये है। इसको क्रश कर रहे हैं जल्दी से। सही है। थोड़ा सा मैं टिश्यू लेता हूँ। ला इसको मैं क्रश करती हूँ, आप कर आगे दीजिए, हाँ, प्याज please, याज हाँ, करें। ओके चलिए, इसमें अच्छा, इसमें हम हाँ। प्याज यूज नहीं करेंगे, प्याज अच्छा। हम दूसरी चीज के लिए यूज करेंगे। ये जी, इसका फ्लेम ऑन किया हमने। अच्छा जी, व्यूअर्स, अब हम इसमें ये बोनलेस चिकन डाल रहे हैं। ठीक ये है। तकरीबन आधा किलो है। अच्छा, बकायदा फील हो रहा है क्रिस्पी क्रिस्पी। इसको हमने थोड़ा सा कलर चेंज होने तक फ्राई करना है, और फिर इसमें हम डालेंगे जिंजर गार्लिक पेस्ट अच्छा। और थोड़े से ये बारीक कटा हुआ अदरक। ठीक है मेरी। घर में कौन कुकिंग करता है आपके? घर में मैं अक्सर और बेशतर मैं करता हूँ, वैसे हाँ। हमारी बहन भी बहुत सी करती हैं। अच्छा। हाँ, हमारे यहाँ कुकिंग का शौक सबको था, क्योंकि हमारी अम्मी हाँ। को बहुत ज्यादा था। अच्छा। हाँ। हम किस अम्मी को नहीं होता? हाँ, सारी अम्मियों को होता है। अम्मियों में आजकल की शौक- अम्मियों को पता नहीं होता है कि नहीं होता है। नहीं, होता है आजकल की नहीं, अम्मियों को भी आजकल होता है, भी। क्योंकि मेरी बहन आजकल की अम्मी है, वो भी माशाल्लाह बहुत आजकल शौकीन के है। बच्चों को शौक हो बच्चों को गया शौक है बहुत और ज्यादा। देखिए, पता है, कुकिंग जो है, नो डाउट के ये सिर्फ कहने की बात नहीं कि एक आर्ट होता है, ये वाकई आर्ट है। बाकी ये तो है। और जो लोग इससे मतलब इसको पैशन के तौर पे इसको लेके चल रहे हैं, माशाल्लाह। हम टीवी का जो ये मसाला टीवी चैनल है,
इसने तो बहुत ज्यादा लोगों में अवेयरनेस पैदा की है कुकिंग के हवाले से। बहुत ज्यादा। और देखिए कुकिंग जब आप करते हैं तो ऑटोमेटिकली आपका विजन खुलता है और वेरिएशंस देने का दिल चाहता है। नहीं, स्कोप बड़ा हो गया कुकिंग बिल्कुल। का ना। तो अब हम देखते हैं कि हमारे शो पे इतने सारे स्टूडेंट्स आते हैं जो कुकिंग बिल्कुल। सीख रहे हैं बाकायदा प्रोफेशनली। ये चमचा लिया, थोड़ा सा ये इसमें सॉल्ट डाल रहा हूँ मैं, ठीक है, मामूली सा। चलिए अच्छा। अभी अदरक लहसुन डाल दिया? लहसुन बस ये जरा सा हल्का सा गोल्डन सा हो जाएगा। बस इसको हम हल्का सा और फ्राई करेंगे। फिर ये लहसुन अदरक का पेस्ट डालेंगे। ठीक है। तो ये कब लास्ट बनाई थी घर में आपने ये वाली? ये मैंने बनाई थी कोई 4 माह पहले। अच्छा, हाँ 4 माह पहले। ये 4 का कुछ नंबर आपके साथ है? हाँ, 4 साल के बाद आप यहाँ आए। कब हाँ, से वैसे चाह वाकई रहे सही थे? कह रही हैं आप। 4 माह पहले आपने एग्जैक्टली वाकई लेकिन सही कह रही शायद हैं। कुछ होगा कि 4 जी, शायद हाँ। नंबर्स पर है वैसे आपका कि ये नंबर्स जो है वो नहीं इतना बड़ा। तो नहीं है, लेकिन जब कोई कहता है तो उस पे फिर ट्रस्ट मैं कर लेता हूँ। हाँ, नहीं खुद नहीं, से- नंबर्स की बड़ी अहमियत है भाई। हाँ नहीं बिल्कुल। और कहते हैं कि वो नंबर्स ही हैं जो अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम को बिल्कुल। वो बताए थे, जो फरिश्तों को नहीं पता था। जी एक कॉल है। अस्सलाम वालेकुम। हेलो हेलो, कॉल थी या है? अच्छा बिल्किस, अस्सलाम वालेकुम। आप बेशक डाल जी दीजिएगा। जी। कॉल गई। अच्छा, चली गई। अच्छा जी, इसमें मैं थोड़े से ये बारीक कटा हुआ अदरक डाल रहा हूँ। ठीक है। ठीक है, और ये गया लहसुन का पेस्ट। अच्छा, मैं लहसुन अदरक ज़्यादा इस्तेमाल करता हूँ थोड़ा ठीक सा, है। तो घबराइएगा नहीं, इससे फ्लेवर अच्छा ही आएगा इंशाल्लाह। अच्छा। ठीक है ना। ये तकरीबन 2 चमचे भर के हमने ये डाल दिए, और जनाब ये इसमें डाल दिया है, इसको ले लो। अच्छा, ये सिर्फ लहसुन था? ये लहसुन था, और ये ये अब जिंजर। अदरक है। अदरक थोड़ी सी कम डलेगी, लेकिन हाँ। मेरे हिसाब से ज़्यादा ये। और आप यकीन कीजिए कुछ चीज़ों में लहसुन अदरक आप ज़्यादा डालें वो अच्छा फ्लेवर देता है। अच्छा, अच्छा, अब हम इसको ज़रा सा और फ्राई करेंगे ठीक है। ताकि ये हमारा अच्छी सी खुशबू हाँ आ रही है। खुशबू आ जाए और कलर थोड़ा सा और चेंज हो जाए। ठीक है ना जी? अभी अच्छा, से अब अच्छी हमें खुशबू आ रही किरण वो है। चाहिए हाँ होगा। बताइए। ब्लेंडर चाहिए। ब्लेंडर चाहिए? हाँ। बख्तियार, हमको ब्लेंडर चाहिए होगा। मैं जब तक कॉलर से बात करती हूँ। जी, जी। अस्सलाम वालेकुम किरण, क्या हाल है आपके? किरण, आप कैसी हैं आप? मैं तो बहुत अच्छी हूँ, बहुत खुश हूँ। हैप्पी हैप्पी। आपके गेस्ट बहुत अच्छे हैं, उन्होंने आज बहुत ही अच्छी ब्रेक ली है। किरण, आप ही बहुत ही अच्छे गेस्ट हैं आपके। वाकई Thank में you. बात Thank you करें very आप much. इनसे। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम सर, आज आप बहुत अच्छी कुकिंग कर रहे हैं। इंशाल्लाह मैं चिकन जरूर ट्राई करूंगी। इंशाल्लाह। वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया पजीराई का, थैंक्स अ लॉट। हाँ किरण, जी, आप ही मैं आज के सवाल का जवाब बताओ दूंगी। बताओ बताओ। देखिए किरण, आप ही अगर किसी से लड़ाई होती है, अल्लाह ताला भी इंसान को माफ कर देता है, तो हमें भी माफ कर देना चाहिए। दिल में थोड़ी सी तो रंजिश होती है, लेकिन उसके बाद अल्लाह भी तो माफ करता है, हमें भी माफ कर देना चाहिए। हाँ ठीक है, वो तो हम कर देते हैं, लेकिन बहुत सारी बातें होती है ना, रोज़ हो रही होती है हमारे साथ। कोई रोज़ कर रहा होता है, रोज़ हमें बुरा लग रहा होता है। बस ये तो जिंदगी की एक लाइफ है, ये तो चलती हाँ। रहती है। बस हमें यही है कि अल्लाह भी माफ कर देते हैं, हमें भी इंसान को माफ कर देना चाहिए। इंसान को माफ करते हैं तो अल्लाह ताला भी माफ कर देता है। सही है, बिल्कुल ठीक है। सही है जी, थैंक यू किरण। रेसिपीज देखना बहुत मज़े की लग रही है भाई आज की। शुक्रिया शुक्रिया, थैंक यू। बहुत हाँ, शुक्रिया। आज के सिर्फ गेस्ट ही अच्छे नहीं है, हाँ रेसिपीज भी अच्छी और ये लेकर कि आए। आपने इसको क्रश कर दिया, ये भी बहुत बहुत अच्छे से किया शुक्रिया। मैंने, तो बिल्कुल फर्स्ट अपने क्लास, खुले फर्स्ट खुले क्लास। हाथों से बिल्कुल किया, आराम जबरदस्त। आराम से। अच्छा जी व्यूवर्स, अब हम इसमें ये तकरीबन आधा किलो दही है। ठीक है। बिस्मिल्लाह। अच्छा, ये ब्लेंड करके मसाला इसको डाल- ब्लेंड करेंगे ये, ठीक है। और क्रीम बाद में डलेगी इसमें। अच्छा, आधा क्रीम को किलो। एक्चुअली ब्लेंड नहीं करना हमने। ठीक है। इसमें बस मैं चाहूंगा कि थोड़ी सी हरी मिर्चें, अगर आप हरी मिर्चें ना भी डालें हाँ। तो ऐसा कोई वो नहीं है कि बस ऐसे ही एक फ्लेवर के लिए डाल दें। नहीं, आप डालते हैं अपनी रेसिपी में तो हम भी डालेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, चलें जी। ठीक ये है। हो अच्छा, गया। सिर्फ हरी अच्छा, मिर्चें और दही। और दही, इसको ठीक है। आप कर लीजिए। शुक्रिया। मैं भी देखूँ कैसे। थैंक यू। ऐसा वो है ना, ऑटो है ना ये, बस कुछ भी चलिए, करते ठीक है, रहो, कोई हो बात नहीं। जाएगा। हो मैं गया इसको- वैसे, ये हो चेक गया, करें। बस ठीक है, फाइन, चेक फाइन। करें आप, अगर और चाहिए तो फिर मैं। बट डन डन डन, थैंक यू। ओके, डन।
अच्छा, इसमें आपको ये करना है कि थोड़ा सा हम पानी ऐड करेंगे ताकि ये चिकन गल जाए। ठीक है, और फिर दही इसमें- अभी नहीं डालना। दही अभी नहीं, थोड़ा सा मैं इसमें पानी डालना चाहता हूँ। ठीक है, खूब सारा अदरक और लहसुन गया है, कुटी हुई अदरक भी गई है, और इसमें पानी ये रहा पानी दे। वो जग में है, और इसमें चिकन। बोनलेस चिकन को अच्छा सा हमने किया। प्याज व्याज अभी आपने कुछ भी नहीं डाली? नहीं, कुछ इसमें प्याज हमें बिल्कुल नहीं डालनी है। अच्छा, इसमें प्याज बिल्कुल नहीं डालनी है। ठीक है, ओनली पानी ये शुक्रिया। और दही को बस। हरी मिर्चों के साथ। ठीक है जी, ब्रेक ले लेते हैं। ब्रेक के बाद वापस आएंगे, यहीं से फिर हम कंटिन्यू करेंगे। और तो मजीद कुछ नहीं डाल नहीं रहे नहीं, ना? फिलहाल कुछ नहीं डाल रहे। अच्छा सर, बस अगर हम हो सकता है तो दही शायद इसमें ऐड कर दें। ठीक है, दही ठीक और ना? हरी मिर्च तो वो कोई इतना वो नहीं है बस। ओके, चलिए जी, ब्रेक ले सकते हैं आप। जितने प्यार से पकाए खाने का मजा बढ़ता जाए, जो भी खाए कहता जाए आपने ख्याल किया, यही बहुत है नहीं, जी। मैंने हम बिल्कुल- वापस आ गए ब्रेक से। आ गए। मुझसे कह रहे कि मैं कुछ डबल रोटी वगैरह हाँ। रोटी नहीं लाई। मैंने कहा कोई बात नहीं, इट्स द थॉट दैट मैटर्स। अच्छा, हमने इसमें क्या क्या किया एक दफ़ा रिकैप करते रहते हैं। सबसे पहले तो आपने ये काली गोल मिर्च खूब सारी लेके जी। उसको डीप फ्राई किया। डीप फ्राई करने के बाद उसको अच्छे से कूट लें। और कूटा किरण ने। हाँ, और इसके बाद आपने लिया ऑयल और उसमें डाली चिकन। हाँ। और आपने उसी जिंजर, सेम ऑयल में जिसमें हमने काली मिर्च अच्छा फ्राई की, सेम उसी ऑयल ऑयल में। ठीक है, उसी ऑयल में आपने बोनलेस चिकन का इस्तेमाल कर रहे हैं, उसको थोड़ा सा सौते किया। फिर आपने ये जिंजर जूलियन काटी हुई थी वो डाली, खूब सारी भर के 2-2 चमचे टीस्पून आपने अदरक पिसावा और लहसुन पिसावा जी। वो डाला। उसकी भुनाई करने के बाद आपने अलग से ब्लेंड किया मिक्सचर दही का और 2 हरी मिर्चें। और हमने ब्रेक में ये किया था कि कितने चमचे आपने बेसन डाले? तकरीबन 3 चमचे भुना हुआ बेसन। 3 चमचे भुना हुआ बेसन भी हमने उसी दही और हरी मिर्च के साथ ब्लेंड करके बिल्कुल। वो हमने बीच में ब्रेक में इसमें डाल दिया। अब ये आप शक्ल देख लें चिकन की। ये देखिए। ठीक है। अच्छा, अब हम जो है वही जो डीप फ्राइड ब्लैक पेपर है वो उसको हम इसमें ऐड कर रहे हैं। ठीक है ना ठीक जी? और काली मिर्चें भी हमने ब्लैक पेपर को मेरे ख्याल से 2 टेबलस्पून हाँ। भरकर होंगी। 3 होंगे, तकरीबन 3 3। 3 होंगे। अच्छा, इसकी क्वांटिटी को आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा भी ठीक कर है, सकते हैं। सही है। लेकिन ये कि क्योंकि इसमें हम पिसी मिर्चें ऐड नहीं कर रहे हैं तो इतना परेशान होने की बात नहीं, लेकिन आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। ठीक है ना? इसमें हम तकरीबन जो हमने 3 किए हैं, हम तकरीबन 1 और आधा इसको थोड़ा सा और पुश कर लेते हैं। हाँ, करते हैं। अब ये चला गया, इसमें सिर्फ अब क्रीम और ये जिंजर जूलियन एंड में आप डालेंगे। जी, पता नहीं कैसे बनेगी ये, अच्छी बनेगी अच्छी इंशाल्लाह। बनेगी। चिकन करी हो गया ये। चिकन करी होती है ना पकौड़ों वाली, हाँ, फुलकों वाली एक्चुअली करी। हाँ, एक्चुअली इसमें बेसन हमने इसलिए डाला कि दही ज़रा बैलेंस रहे, वो ना हो कुछ ठीक है। परेशानी का सामना ना करना पड़े। ठीक है जी, ये जरा चला आप गया। शक्ल देख लें। बस ये हमने, चले अब आप ये लोग भी कम ज़्यादा कर सकते हैं काली मिर्चों को। इसको हमने किया मिक्स और ढक के रख दें। और ढक देंगे थोड़ी सी देर के लिए, और फिर इसमें हम करेंगे क्रीम ऐड। ठीक है ना? वो तो आखिर में वो निकाल बिल्कुल आखिर में जी। और क्रीम कितनी चाहिएगी? क्रीम ये सारी तकरीबन 2 कप है ये। अच्छा जी, ठीक है। ठीक है ना? इसको हम शक्ल हल्की बताइए। आंच पे रख रहे हैं। ठीक है। अच्छा, अब आ जाते हैं अपनी अगली रेसिपी। हाँ, अगली रेसिपी है। और ये है भिंडी। जी, इसमें जनाब ये ये इसको आप बेशक साइड करते हैं। अच्छा, ये भिंडी में आपने मसाला लगाया हुआ अच्छा है हाँ, पहले से। भिंडी में किरण हमने ये किया है कि इसमें हाँ। हमने सोया सॉस है, हाँ। विनेगर है, पिसी हुई मिर्चें हैं, नमक है, बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं। अच्छा, 4 नमक, लाल मिर्चें, सोया सॉस और विनेगर। ठीक है। विनेगर। और भिंडी को हमने ये किया कि धो के वॉश करके हेड एंड टेल इसका काट दिया है, और बीच में हमने पूरा स्लिट नहीं किया है, हाँ। बस एक कट लगा दिया है इस अच्छा, तरह से, ठीक है, बीच ताकि वो से। मैरिनेशन कुछ हो सही, अंदर तक चली जाए। ठीक अच्छा, अब हम इसमें इतना ऑयल डालेंगे कि साथ में हम इसी में हम दूसरी चीज़ें भी करते रहें। ठीक है। बिस्मिल्लाह। ये भी बड़ी मुख्तलिफ सी रेसिपी है। ये कहाँ से सीखी आपने? ये यू बिलीव मी, यकीन कीजिएगा, मैं झूठ नहीं बोल रहा, सच बोल रहा हूँ। ये मेरी अपनी ऑथेंटिक रेसिपीज है। अच्छा, खुद ही ट्राई किया? बिल्कुल, मैं अक्सर करते रहता हूँ। और जो जैसे मैंने आपसे शुरू में कहा कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिसमें हम फ्यूजन या वेरिएशन ना करें तो बेहतर है, बाकी तो भरी पड़ी हैं भिंडी को चीज़ें। आपने चला लिया फ्यूजन में, है ना? हाँ, भिंडी को मैंने चला एक कॉलर है जी, भिंडी जी। को हमने अस्सलाम वालेकुम। हेलो, हेलो, अस्सलाम वालेकुम। खिजर, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत अच्छी, खुशहाल, फरिश्तों जैसी चाल। आप बहुत अच्छी लग रही हैं आज, और हैप्पी इंडिपेंडेंस। ये इनका सॉरी, असल में असर है। इंडिपेंडेंस।
हाँ जी, आपको भी 6 सितंबर मुबारक हो। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। और बहुत अच्छी रेसिपीज बना रहे हैं। है ना, बहुत बड़ी शुक्रिया। मुख्तलिफ है। थैंक यू वेरी मच, Different बहुत बहुत recipes शुक्रिया है। आपका। और हैप्पी इंडिपेंडेंस डे, हैप्पी यौम दिफा। हाँ, यौम 6 दिफा, सितंबर, Defense डिफेंस Day। डे। यौम Defense दिफा। डिफेंस डे। Yes, Defense Day। हाँ, अच्छा सुने, आज के सवाल का जवाब देंगी आप? आज का सवाल क्या है? आज का सवाल ये कि आज आप खाने में क्या बना रही हैं? आज खाने में क्या बना रही हाँ। हूँ? बेसिकली मेरी मम्मा कुकिंग करती है, मैं कुकिंग नहीं करती। ओह, वेरी गुड, वेरी लकी यू आर। ठीक है, ठीक है। और आप अच्छा, मुझे ये कहना था कि मेरी मम्मा भी बहुत अच्छी कुकिंग करती हैं, तो क्या उनको भी माशाल्लाह। चांस मिल सकता है आज का? बिल्कुल मिल सकता है उनको चांस। वो हमें ईमेल करें, आप उनके लिए ईमेल करें और उनकी कुछ खास रेसिपी सेलेक्ट करके हमें भेजें, ठीक है? वो ज़रूर आए हमारे शो पर। थैंक यू इज़र। अच्छा, ये आप कर रहे हैं इसको फ्राई। इसको हाँ फ्राई करना है। अच्छा, वो ये- ज़रा सॉस भी लेकर आए हाँ। और ज़रा दिखाएं कि उसमें हाँ, ये है हम क्या। बता देते हैं, ये इसका क्या बता चीज़ है? देते हैं। ये हाँ, कहाँ- वहाँ रख- यहाँ रख देंगे सर, और सामने रखना है आपने यहाँ। ये चले, हाँ। अच्छा जी, खोल के ज़रा दिखाते हैं ना, ये क्या चीज़ है। अच्छा जी, ये एक होममेड सॉस है। इसमें है। हमने क्या किया है, हाँ। सबसे पहले हमने लिया है थोड़ा सा लहसुन और अदरक का पाउडर। हाँ, लहसुन ठीक अदरक है। का पाउडर है, टोमेटो प्यूरी है, हाँ। ठीक है। और तकरीबन इतना बड़ा कटोरा, और इससे थोड़ा मतलब हमने 1.5 कटोरा जो है हमने बेसन, यही जिस तरह ये रोस्ट किया था, अच्छा। इसी तरह से रोस्ट किया हुआ बेसन डाला हमने। अच्छा, ठीक। अच्छा, रेसिपी में मैंने लिखा है कि सेल्फ रेजिंग फ्लावर भी डाल सकते हैं, लेकिन बेसन का अपना एक फ्लेवर होता है। ठीक है। तो बेसन, टोमेटो प्यूरी, हाँ। नमक, और ये लहसुन अदरक का पाउडर, हाँ। ठीक है, उसको डाल के हमने ब्लेंड किया। अच्छा, और थोड़ी सी ब्राउन शुगर भी है इसमें, ठीक वो है। आप ऑप्शनल है, आप पहले ब्लेंडर में ये सारी चीज़ें मिक्स की। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है। पाउडर अदरक लहसुन का है और बेसन है जी। भुना हुआ, और आपने डाला इसमें टमाटो टोमेटो प्यूरी प्यूरी। जी। और ठीक एक है। चीज जो कि रेसिपी कार्ड में नहीं है लेकिन मैंने इसमें की है, लेमन ग्रास, अगर फ्रेश लेमन ग्रास, ये रही, ठीक है। ठीक है ना, ये फ्रेश लेमन ग्रास, इसको मैंने पकाते हुए डाला था और फिर उसको रिमूव कर दिया, ठीक अच्छा, है, तो ठीक उसका फ्लेवर आ गया। और- अब ये तकरीबन बिल्कुल तैयार है। अब ठीक हम है। क्या करेंगे, इसमें एक और चीज डलेगी, क्रीम चीज डलेगी, ठीक है, वो हम थोड़ी देर बाद डालेंगे। क्रीम और इसको मजीद, इसका प्रोसेस इस तरह से आगे बढ़ेगा हाँ। कि हम थोड़ा सा चॉप गार्लिक फ्राई करेंगे, हाँ। ठीक है ना, हाँ। और फिर उसमें ये ऐड करेंगे। ये सारी सॉस इस्तेमाल होएगी, ये हम आधी भिंडी में यूज करेंगे। बाकी सॉस बना के इस सॉस का ये फायदा है कि आप इसे किसी और सब्जी के साथ भी इस्तेमाल कर अच्छा, सकते हैं, ठीक। सैंडविच में भी लगा सकते हैं। अब ये और थिक होगा थोड़ा ठीक है। सा, बेसिकली टमाटो प्यूरी है, हाँ। और बेसन और पानी डालकर इस आपने जैसे बिल्कुल। हम दही डालते हैं, आपने टमाटो प्यूरी का बिल्कुल इस्तेमाल किया। बिल्कुल जी। और ये अदरक लहसुन पाउडर वाला है और नमक है, ठीक है। इसको और हमने पकाया। एक चीज और है, वो भी ऑयल ऑप्शनल है, ऑयल डाला था आपने? वही बता रहा हूँ, सेसमी सीड ऑयल डाला है मैंने इसमें, ठीक है। ठीक है, थोड़ा सा डाल दें, वो फ्लेवरिंग के लिए बड़ा अच्छा रहता है। अच्छा, ठीक ठीक है ना, और अगर नहीं डालना चाहते तो कोई ऐसा मसला भी नहीं है, ठीक लेकिन डाल दें तो बहुत अच्छी बात है, ओके। ठीक है ना। सेसमी बस अब ये सीड ऑयल। हमारी ये जरा सी और फ्राई हो जाए थोड़ी सी, सही है। अच्छा, इसको कंप्लीट इसको करना तब, हाँ, इसको कंप्लीट करना है अब हमें। है। ये अगर डालना है हाँ, ये आपने बिल्कुल बेशक बिल्कुल डाल। करके अच्छा, अब हम इसमें ये निकाल लेंगे। क्रीम ऐड कर रहे हैं, ठीक है। ठीक है। देखिए, काली मिर्च अच्छा। से ना कलर उसका थोड़ा सा चेंज हाँ। हुआ। और ये चलिए जी, अब ये क्रीम गई सारी। क्रीम ऐड करने के बाद हल्का सा इसको, आतिफ साहब तो ज्यादा क्रीम डाल रहे हैं, आप बेशक कम हाँ, कर कम भी सकते कर हैं, सकते हैं, आपके ऊपर बिल्कुल, है। बिल्कुल। अब- आप घबराए नहीं इतनी क्रीम देखकर। बिल्कुल बिल्कुल। वो लोगों को होता है ना, लो जी। इतनी सारी क्रीम चलेगी। आप कम डाल दें, कोई मसला नहीं, उसका वैसे ही अपना बहुत अच्छा हाँ, फ्लेवर बिल्कुल होगा। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है जी। अच्छा आतिफ साहब, एक और ब्रेक आ गई है। ओके जी। सही है। अब ये तो हो गई हमारी हाँ, हम कंप्लीट। जब तक भिंडी भी निकाल लेंगे इसमें से, ठीक भिंडी है। निकाल लेंगे और बाकी चीज़ें फिर हम सामने हाँ, करते हैं ओके, क्या बस क्या इसको हम करना मिक्स है। कर देते हैं क्योंकि वो थोड़ा सा जी। टेक्निकल चीज़ है, क्या है, किस तरह से कर रहे हैं, मुझे कुछ नहीं पता है। बिल्कुल ही नई रेसिपी है जो इन्होंने ट्राई की है। मैं दाद है भाई आपके दिमाग पे, क्या क्या सोच कर आपने वाली बहुत रेसिपी। शुक्रिया, बहुत भाई। ये थोड़ा सा धुआं होगा, आई एम सॉरी, ये अभी हट जाएगा, ठीक है। इट्स ओके जी। हम ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद फिर वापस ओके। आते हैं। आप लोग हमारे चलिए। साथ ही रहिए, देखते रहिए लाइव न्यूज़। प्यार बढ़ाए lively weekends, lively weekend, lively weekends, lively weekends. हर घर में जब सब होते हैं सब। वेलकम
वेलकम बैक। आके ज़रा देख लीजिए यहाँ पर तो ये मलाई वाली चिकन पकड़ी। अच्छा मैंने टेस्ट किया है। आज तो मेरे जो टेस्ट बर्ड्स भी है ना वो भी कंफ्यूज हो जाएंगे कि ये वाला फ्लेवर है या ये वाला फ्लेवर है, सब मिक्स हो रहा है ना। अच्छा इसमें बेसन, दही और वो जो क्रीम हमने डाल दी थी पकड़ी। चिकन थोड़ी सी और गलेगी इसलिए हम अभी इंतज़ार कर रहे हैं। अच्छा बहुत मुख्तलिफ फ्लेवर है इसका। बहुत शुक्रिया। काली मिर्चें भी बहुत अच्छी लग रही हैं, बस ये कि मैंने थोड़ी सी मोटी मोटी कूटी है, आप थोड़ी सी और बारीक कूटेंगे ना। एक्चुअली वो फ्राई की हुई काली मिर्चों का मजा वो एक बिल्कुल डिफरेंट डिफरेंट हो जाता फ्लेवर आ रहा है। अच्छा अब दूसरी तरफ अब जी। बताइए आप अब हम क्या ये आ रहे हैं जनाब, ये सॉस जब हमने आपको बता दिया था, ठीक है ना। हमने क्योंकि ज़्यादा सॉस बनाया था तो आधा हमने हटा दिया ठीक है। अब हम सिर्फ इतना सॉस यूज़ कर रहे हैं जिसमें हमारी ये औकराज जो है, ये भिंडियाँ। अच्छा ये भिंडी शामिल को होंगी, ठीक है? आपने सोया सॉस, सिरका, नमक और पिसी मिर्च, लाल मिर्च, ऐसा इसमें और कुछ नहीं करना, ठीक और है ना? इसको आपने फ्राई करके फ्राई निकाल करके, लिया। ठीक ठीक है है ना? अब अच्छा अब हम क्या करेंगे, हमने गार्लिक फ्राई किया है, ठीक है, है। गोल्डन ब्राउन किया है। अब हम इसमें ऐड कर रहे हैं तेल समेत, ठीक है, तेल समेत, ठीक है। तेल समेत ऐड। और ये सॉस में मैं आपको बताती चलूँ, हमने ब्लेंड किया था, टोमेटो प्यूरी थी, बेसन था। टोमेटो प्यूरी कितनी लेंगे हम? टोमेटो प्यूरी मैंने ज्यादा ली थी, लेकिन आप बेसन की क्या क्वांटिटी होगी टोमेटो प्यूरी? बेसन इसमें तकरीबन डला है ऐसा 1.5 कप, 1.5 प्याली 1.5 बेसन था हाँ। जो अच्छी फुल क्वांटिटी और थी। उसको ड्राई रोस्ट कर लिया था। ठीक है। और टोमेटो प्यूरी का एक बड़ा टोमेटो वाला प्यूरी टिन का होगा? हमने एक बड़ा टिन लिया था ठीक और है। उसके अलावा भी थोड़ी सी मैंने डाली थी। अच्छा, वैसे एक बड़ा टिन बहुत होता है, ठीक है सही। और हाफ भी कर सकते हैं अगर आप, लेकिन क्योंकि सही। ज्यादा बनाए तो ये फ्रिज में रख के आप काफी दिन यूज कर सकते हैं। अच्छा सही। टोमेटो प्यूरी था, बेसन था और अदरक लहसुन पाउडर वाला था। हाँ, पाउडर वाला इसको ब्लेंड किया थोड़ा सा पानी डाल के और फिर इसको कुक किया। सेसमी सीड ऑयल अगर आपने डालना है तो उसमें आप थोड़ा सा डाल के इसको पका लें। पकाने के बाद अब ये प्रोसीजर है जो आपने लहसुन ऑयल के साथ डाला है, ठीक है। और अब इसमें मजीद क्रीम चीज भी इसमें क्रीम चीज भी रहेगी जो एक और मजे का फ्लेवर देगी। बस, और बिल्कुल। वैसे इस तरह आप जरा चखिए, इधर आप आज तो मेरा टेस्ट बड्स जो है ना जरा बौखला देखिए। जाएंगे। इसमें ये भी बताइएगा कि नमक और डालना है या नहीं, क्योंकि क्रीम चीज में काफी नमक होगा, इसलिए हमने ठीक है। नमक प्लीज ध्यान से डालिएगा, क्योंकि क्रीम चीज में काफी ज्यादा नमक होता है। सॉस तो मज़े की। अच्छा आपने जो सेसमी सीड ऑयल डाला है उसका भी फ्लेवर है। हाँ, और अभी इसमें भुने हुए तिल भी जाएंगे। ये ड्राई रोस्ट हमने किए, ये भी जाएंगे। डिफरेंट सा मतलब है। इसको जरा सा और गाढ़ा करना है। थोड़ा सा नमक है, डल सकता है नमक। डल सकता है बस, क्योंकि एक्चुअली इसमें भी होगा। आप हाँ चखिए। ठीक है हाँ, फिर इसमें। सही है। क्रीम चीज़ सही है। अच्छा जी एक और कॉलर है वजीहा। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं किरण आप? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी, बहुत खुश, हैप्पी। सच में हाँ आप हमेशा सच में। माशाल्लाह बहुत खुश नजर आती हैं, बहुत खुश होती हैं। आपको देख के हमें हौसला होता है। क्यों हौसला होता है कि हम भी खुश रह सकते हैं। बिल्कुल खुश रह सकते हैं आपको देख। आए हाय। हाँ वो कौन सा था, क्या गम है उसको छुपा रहे हो, तुम तुम इतना जो इतना जो मुस्कुरा रहे हो। मुस्कुरा बड़ा रहे हो। इंसान है जो अपने गम को छुपा के खुश रहता है। अच्छा खुश रहता है। हाँ जी आप अपना गम छुपाती है इस तरीके से? जी हाँ, छुपाना पड़ता है कभी कभी। हाय हाय गम ही ना किया करो ना, छुपाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। नहीं, दरअसल एक महीने में 4 फौजियाँ हो जाएं तो गम ही गम होते हैं ना, फिर हाँ, उसे भाई। छुपा के फिर बस अल्लाह ताला से अपने लिए दुआ करो और ताकत मांगो अल्लाह से कि अल्लाह मुझे ताकत दे, हिम्मत दे। बिल्कुल। इंशाअल्लाह हाँ। अल्लाह ताला सबको हिम्मत और ताकत दे। मैं सबका सहारा बनूं। और आपके शेफ आज बहुत अच्छे अच्छे खाने बना रहे हैं। बहुत शुक्रिया। शेफ आतिफ। मैं कपड़े धो रही थी। थैंक यू सो, बहुत शुक्रिया आपका। रिपीट में देखूंगी मैं, इनकी सारी रेसिपीज बहुत अच्छी लग रही हैं। हाँ बहुत डिफरेंट इंशाल्लाह। है। बहुत शुक्रिया आपका जनाब। थैंक यू अल्लाह हाफिज। बहुत अच्छा शुक्रिया। मुझे बताएं क्रीम चीज कब डालेंगे बस अब आप? हम डाल रहे हैं, अच्छा। बस तकरीबन ये बन गया। वैसे थोड़ा सा और गाढ़ा होता है, करूँ या ना करूँ? नहीं करें, है ना? नहीं ऐसे ही करूँ। कर दें ओके। क्योंकि ठीक। काफी हाँ। और फिर भिंडी भी इसमें जाएगा। हाँ भिंडी भी जाएगी। अच्छा ये व्हाट अ viewers हैं? कॉम्बिनेशन। यस बिल्कुल हम लाइव हैं। ओके ओके। हाँ आप क्या समझे हम ब्रेक में चले गए। अच्छा व्यूअर्स, अब हम इसमें क्रीम चीज ऐड कर रहे हैं। ये जरा जहन में रखिएगा, एक तो ये उछलता बहुत है। हाँ। ये थोड़ी सी शरारती सॉस है, थोड़ा सा हाँ। शरारत। लाइवली वीकेंड है ना, हाँ। तो ये खुद भी बहुत, ये सॉस टू मच लाइवली। और काली मिर्चें भी बहुत लाइवली हो जाती है जब आप उसको डीप फ्राई करते हैं, हाँ, तो बहुत मस्ट बी ज्यादा। केयरफुल, उसको कवर करें और कवर थोड़ी करें। बार धूड़ हट के उसको निकालें। पटाखे मार तो अब हम इसमें ये क्रीम चीज ऐड कर रहे हैं, ठीक ठीक है। है। और इसकी आंच थोड़ी सी और धीमी कर रहे हैं सही है। ताकि और बस ये oil- तकरीबन ऑलमोस्ट
डन है। अच्छा। अब हम इसमें क्योंकि क्रीम ज्यादा है, चीज क्रीम, हम पूरी नहीं ऐड करेंगे। हाँ, जितनी हमें ठीक है ना? चाहिए वो तो बस। आपने असल में हाँ, ज्यादा ज्यादा quantity सॉस की के तो लिए मैंने रखी थी। ठीक है? मैंने इनको बोला वो आधी सॉस आप जब यूज नहीं करनी आप घर ही ले जाएं, वहीं पर ही वो आपके लिए। चले जी, ये हो गया। इसको जरा सा जल्दी जल्दी स्टर कर लीजिए। सही है, मिक्स अच्छे से हाँ। हो जाएगा। और भिंडी डालकर कितनी देर कुक करना भिंडी है? डाल के अब बहुत ज्यादा कुक नहीं करना, अच्छा। सिर्फ देखिए दो तरीके होते हैं। मेरे घर में इसको दो तरह से खाया जाता है। अच्छा। एक जो मेरी बड़ी बहन है वो कहती है कि जी भिंडी डाल के पकाओ, उन्हें अच्छा। लबालब सी कुछ चाहिए होती है, अच्छा। और मैं कहता हूँ कि ये ऑलरेडी डन है, बस थोड़ा सा देर, ऐसी मतलब बस, 1 ठीक मिनट है। आप उसको वो कर लीजिए अच्छा बस। सही है, तो ये भी डन हो गया, ये भी हाँ, डन हो गया। बिल्कुल। अच्छा, एक इससे पहले कि ब्रेक की तरफ हम बढ़े, यहाँ पर आप ये देख रहे हैं आलू के वेजेस, पोटैटो वेजेस कटे हुए हैं। ये बॉईल किए आपने, ब्लांच किए थोड़े से? हाँ, इसको अच्छा, मैंने ठीक छिलका उतार के। अच्छा, वेजिस के लिए वैसे जो नेचुरल जो एक हाँ। प्रोसेस होता है वो होता है छिलकों के साथ, लेकिन है। हमारे यहाँ लोग इतना उसको पसंद नहीं करते। क्योंकि छिलके भी तो हाँ, इतने और अगर आप साफ छिलकों के नहीं साथ होते ना। हाँ, एक तो ये छिलके उसके लिए भी बहुत साफ होने चाहिए। हाँ। आप इसको थोड़ा सा पिक करना पड़ता है छिलकों में ना, ठीक है। थोड़ा सा फोक से। अच्छा। तो आप छिलके के बगैर बनाए वो भी अच्छे बनेंगे सही है। इंशाल्लाह। अच्छा, ठीक अब है? ये होंगे डिप इस मिक्सचर में, इस बैटर में, और डीप फ्राई होंगे। अब ये जो मिक्सचर है ना, ये ज़रा हम पूछ लेते हैं आपके जी। साहब से कि ये है क्या, ताकि हम ब्रेक में इसका फ्राइंग का ठीक है। काम शुरू कर दें। इसको मैं स्लो कर दूँ जरा सा। सही है। अच्छा देखिए, अच्छा, ये इसमें क्या है? सेल्फ फ्रेजिंग फ्लावर है। हाँ। ठीक है, आप मैदा भी ले सकते हैं, लेकिन सेल्फ फ्रेजिंग फ्लावर अगर आपको मिल जाता है तो ज़्यादा अच्छा है। उसमें आपने डालना है थोड़ा सा नमक, चिकन पाउडर डालना है, ठीक है, ड्राई ओरिगानो डालना है, ठीक है, और इसमें भी थोड़ा सा तेल कोई सा भी डाल सकते हैं, रेगुलर कुकिंग ऑयल। अच्छा, ठीक है ना? ठीक है। इसको बहुत अच्छी तरह मिक्स करना है। हाँ। मतलब जिस तरह हम पकौड़ों का बेसन फेंटते हैं उस तरह फेंट लीजिए, ठीक और है। बस इस तरह से हो कि बहुत ना ज़्यादा गाढ़ा हो तो और ना ही तो बेसिकली इसमें है मैदा, सेल्फ रेजिंग self-raising फ्लावर। flour। अगर ना हो तो हम बेकिंग पाउडर हाँ, थोड़ा सा बिल्कुल। डाल दें। लेकिन बेसन यूज ना कीजिएगा, फिर वो बिल्कुल डिफरेंट वो पकौड़ों वाला हो जाएगा, तो ये ज्यादा बेहतर। ठीक है। सेल्फ रेजिंग फ्लावर है, नमक है, और आपने इसमें डाला Oregano, dry ओरिगानो oregano डाला है। और थोड़ा सा ऑयल डाल और दिया। और थोड़ा सा वो भी है जीरा, जीरा। थोड़ा सा बिल्कुल। ये लाल कैसे आया? ये हाँ, यही तो असल ऐसे बात है। कैसे? वो ये तो- ingredient यही नहीं तो- बता रहे। ये कितना अच्छा सवाल किया आपने, देखे। नहीं, मैं बताने वाला था। थोड़ी सी पिसी हुई मिर्चें, हाँ। ठीक है ना, ठीक बस। है। कुटी हुई भी डाल सकते हैं, मैंने थोड़ी सी कुटी हुई भी डाली है इसमें। ठीक है। एक्चुअली कुटी हुई मिर्चों का हमारे यहाँ मसला ये है कि बीज ज्यादा होते हैं, छिलका कम होता है। हाँ। ठीक है ना? अब जैसे मैंने ये इसके लिए अलग से जो मैं बनाऊंगा इसका मसाला, तो उसके लिए मैंने अलग से ये बीज निकाल लिया बीज निकाल के इसको हल्का सा फ्राई कर लिया। ठीक है। अच्छा, तो तो ये कुटी इसका हुई मिर्चें डालें, थोड़ी सी पिसी हुई मिर्चें डाल दीजिए। ठीक है। सही। अच्छा, ये चिकन हमारा और सेल्फ रेजिंग फ्लावर ना हो तो आप मैदे में मैदा ही यूज थोड़ा कर सा सकते हैं, बेकिंग all-purpose पाउडर या और baking एक और soda। एक इसको अगर देसी टच देना है, मतलब हमारे, तो लाल आटा जो होता है अच्छा उसमें भी कर सकते हैं। अच्छा, ठीक है। हाँ। आटे में हाँ, थोड़ा उसमें हेल्दी भी हो जाएगा, हाँ, वो हेल्दी मैदा भी हो अगर जाता है, आपने वो उसमें भी करा। यूज कर तो सकते इसको सिर्फ एक सिंपल डिप करेंगे बस, एंड देन बिल्कुल। डीप फ्राई। बिल्कुल, exactly, यही। तो हम ये ऑयल अभी रखते हैं ब्रेक में, और इसको डीप फ्राई करके वेजेस भी निकाल लेते हैं। भिंडी भी हम डालने लगे हैं, और ब्रेक पे भी हम जाने चलें। लगे। ये भी देखते ये देखते भी, चले ये जाएं। जनाब, ये हमारी जो भिंडियाँ थी, मैं जरा सब इसको इसमें भी चली टेस्ट गई। करती हूँ ब्रेक में। अल्लाह खैर बिल्कुल। करे, कैसा मतलब फ्लेवर होगा इसका। इसको हल्के हाथ से जरा सा कर लीजिए, बस मिक्स। ये तकरीबन बस बिल्कुल डन है। ठीक है। आते सब घर वाले देख रहे हैं, नहीं, हमारे यहाँ वो केबल का कुछ इशू, मसाला नहीं आ रहा। नहीं, हाँ, और केबल ही नहीं आ रहा। केबल ही नहीं आ रहा है। मेरी तरह का हाल है आपका। अच्छा जी, हम ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद फिर वापस आते ओके। हैं। दिल से पकाए आप, जितने प्यार से पकाए, खाने का मजा बढ़ गई जी। ओके जी, आप अच्छा जी, ये देख लें, वेजेस हम कर रहे हैं डीप फ्राई अच्छे से मिक्सचर में, जो आपने बनाया था, जिसमें आपने डाला था मैदा, सेल्फ रेजिंग फ्लावर था एक्चुअली, और लाल कुटी हुई मिर्चें या लाल पिसी हुई मिर्चें भी ले सकते हैं, ओरिगानो और क्या था, इसमें ओरिगानो नमक। है, लहसुन अदरक का पाउडर था। नमक और थोड़ा सा ऑयल, हाँ, और ये आप अच्छे से वेजेस बना लीजिए। अच्छा, यहाँ पर ज़रा आ जाए, मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। ये देखें, चिकन मलाई हमने निकाली है, बहुत डिफरेंट सा फ्लेवर है इसका है। क्रीम चाहे तो आप कम डाल सकते हैं इसमें, बेसन और दही का अच्छा है, एक डिफरेंट जिसे कहते हैं ना, एक जायका आ रहा है। और ये जो आपका टमाटो वाला आप देख रहे हैं ना, टमाटो पेस्ट, इसमें एक चीज़ हम आपको बताना भूल गए। एक्चुअली हम क्या आते साथ ही हम भूल गए, मेन इंग्रेडिएंट जो था इसका, मेन भी नहीं, जो हमने ब्लेंडर में एक मिक्सचर बनाया था टमाटो पेस्ट का, बेसन का, और सूखी जो है वो जिंजर गार्लिक पेस्ट। ये एक्चुअली
एक सरप्राइज समझ लीजिए इसको। हाँ। इसको आपने क्या करना है, क्योंकि इसमें मिट्टी बहुत होती है, इसका स्टेम रिमूव करके अच्छी तरह धोकर इसको 5 मिनट तक तेज आंच पे बॉईल करना है और फिर फ्लेम ऑफ करके बॉईल करना है। इसको हमने रख देना है गर्म पानी में। अच्छा, और आफ्टर 20-25 मिनट्स हमने इसको ब्लेंड करना है उसी मिक्सचर के साथ, ठीक जो है, टमाटो के साथ बिल्कुल, था, ठीक जो है। टोमेटो प्यूरी के साथ है, ठीक है ना, उसके और साथ ये आपने मिक्सचर दो लेनी है बड़ी? नहीं, ये तकरीबन डलेंगी 4-5 डाल सकते हैं, 6-7 4-5 डाल सकते हैं, आपकी अपनी मर्जी है इसमें, क्योंकि इतना माइल्ड होती है। जी, ठीक है बिल्कुल ना, सही है, ठीक है। तो ये ये एक एक सरप्राइज चीज़ था उस सॉस का। कि उससे असल में कलर भी बहुत अच्छा और आया। लेकिन हमने साथ में पिसी हुई मिर्ची भी डाली थी, ठीक थोड़ी है, थोड़ी सही सी ना, तो रंग और बेहतर होने के लिए। सही है। तो वो ब्लेंडेड जो मिक्सचर था उसमें आपने ये तलाल मिर्च को और मज़ीद ऐड करना है, बेसन, टमाटो प्यूरी और सूखा अदरक और लहसुन और नमक। और फिर अलग से आपने लहसुन को फ्राई किया था, वो उस सॉस में डाला था, उसको कुक किया था, और फिर आपने जो क्रीम चीज़ है वो भी उसमें ऐड की थी, तो वो सॉस तैयार हो गया। अलग से भिंडी को करके हमने फ्राई करके वो भी इसमें डाला। अच्छा, उसका फ्लेवर भी मुझे बहुत डिफरेंट लग रहा है, जो रेड वाला जो आपने सॉस बनाया है ना, बहुत मुख्तलिफ है। अभी भिंडी के साथ मैंने नहीं खाया, मैंने तो सिर्फ सॉस चखी थी। इसको खाते वैसे किसके साथ? इसको बॉइल्ड राइस के साथ भी खाते हैं, ठीक है। अच्छा। और वो जो कड़क डबल रोटी होती है ना, हाँ। कड़क वाली जो होती है, छोटा सा पाव जिसे कहते हाँ, हैं, बिल्कुल, वो फ्रेंच उसके ब्रेड हाँ, जैसे फ्रेंच होती है, ब्रेड कह ठीक है। लीजिए, लोफ कह लें, वो जो ठीक एक है। लंबी सी, उसको आप हल्का सा फ्राई कर लें, या अच्छा। फ्राई करने की जरूरत भी नहीं है, ऐसे ही खा सकते हो उसको। सही है। और बॉइल्ड राइस के साथ बहुत अच्छा लगता है। अच्छा, आपने तो इसको पूरा सॉस में डिप किया भिंडियों को। जी। मैं बनाऊं अगर, तो मैं भिंडी को जैसे आपने फ्राई करके निकाल अलग दिया से रख दिया, और मैं अलग ऊपर से से डाल थोड़ी सी जी। सॉस को वो हाँ, ड्रिजल बिल्कुल। करूंगी ना, तो वो बहुत थोड़ा सा डिफरेंट फ्लेवर और हाँ, बहुत मैंने- इंग्लिश स्टाइल का हो जी, जाएगा। मैंने यही कहा ना कि हमारी यहाँ बड़ी बहन को ऐसे अच्छा अलग लगता है, स्टाइल मुझे है। उसी तरह अच्छा लगता है कि आप भिंडी फ्राई करके रख दें, क्योंकि भिंडी तो जल्दी गल जाती है, उसमें कोई इशू ही नहीं है, ठीक है ना। अच्छा, तो हम इसको देख लेते हैं जरा सा जल्दी से। अच्छा जी, ये वेजेस हो गए। हाँ, ये अच्छा, ज़रा मुझे सा। ज़रा वो मोनसलवा तो ज़रा दीजिए। लाइए। पेशावरी चपली कबाब के साथ ये एक रेसिपी आपको हम बताएंगे। इसमें डालेंगे छोले, मक्खन। अच्छा, और ये मोनसलवा के जैसे आप जानते हैं बेशुमार इनकी जो रेंज है बेहतरीन, एक से बढ़कर एक है, यानी कि आप रोज़ाना एक एक ट्राई करें, आप इंजॉय करेंगे अपने खाने। आप एज़ इट इज़ भी बना सकते हैं, और इनको मुख्तलिफ़ तरीके से हम जो वेरिएशन आपको सिखाते हैं शोज़ पे, उनसे भी आप बना सकते हैं। तो ये है चपली कबाब, और ये बीफ के हैं बाय द वे, अच्छा। एंड दे आर अमेजिंग। हमने शो पे कई बार इसको बनाया है, बिल्कुल मज़े का जायका। इनकी तमाम प्रोडक्ट्स के जितने भी हैं, चाहे वो चिकन के हैं, सब बड़े ज़बरदस्त है। अच्छा, ये थोड़े से फ्रोज़न है, थोड़ा सा थॉ हो जाए, वरना ऐसा ना हो कि वो टूट जाएगा। हाँ, टूटने नहीं चाहिए। हाँ, टूटने नहीं चाहिए। मैं प्लेट लाती हूँ तो हम छुरी से इसको करते हाँ, जरा से भी सख्त हैं थोड़े से। हैं ना, वो जी। फिर वो बिल्कुल ही वो हो जाएंगे। यहाँ निकाल लेती हूँ मैं। ठीक है जी, लिया निकाला, कोई भी आ गया घर में फटाफट आप जी फ्रीज़र से निकालें। अच्छा, इसकी जो ग्रेवी आपने करनी है वो हम स्टार्ट कर दें जी, साथ बिल्कुल कर साथ, सकते है ना? हैं इसको, लेकिन पहले ये जरा से हो जाए। ठीक है। अच्छा, ये थोड़ा सा थॉ होगा, फिर ही मैं इसको खोलूँगी। अच्छा, ये क्योंकि हमने आलूओं को बॉईल किया हुआ हाँ। है, बस जरा सा ये और इस पे एक कलर आ जाए हल्का सा, फिर हम इसको निकालते हैं। डन है अच्छा, जी। इसको हम उसी में निकालेंगे जिसमें जिसमें सर्व करेंगे। नहीं, इसमें हमने मसाला बनाना है। अच्छा, इसको देखिए, हम इसको ये करेंगे कि इसको मैं जरा देर के लिए उधर रख दूंगा। इसका भी मसाला बनेगा? हाँ, इसका भी वेजिस हल्का सा एक, बिल्कुल। ये ले लें। ये बहुत छोटा हो सकता है कोई। इसी में कर चलो, लें। ठीक है, हम बेशक उसको ठीक कर देंगे। अच्छा, इसका क्या मसाला है? बस ये मैं इसको निकाल दूँ। क्योंकि टाइम हमारे पास अब अच्छा, बहुत शॉर्ट है। ओके ओके हाँ। ओके। बस तो इसको मैं हटाता एक हूँ। ब्रेक ही शायद और ओके, होगी। एक और है बस। अच्छा, हाँ, ब्रेक आ गई, फिर आने वाली है ना। हाँ, तो इसका जो मसाला है वो हम जी, शुरू कर देते बस हैं। ठीक। लाई, मैं ये निकालती हूँ, चलिए निकालिए। आप इसका मसाला स्टार्ट करते हैं, ताकि कुछ चीज़ छूटे नहीं ना सामने। बिल्कुल हो जाए। बिल्कुल। तो मज़े के लग रहे हैं ये ऐसे ही, इसकी सॉस की भी ऐसे भी ज़रूरत खा नहीं है सकते वैसे। जी, बस एक ये एक डिफरेंट टच देने के लिए Crispy। है सच। बहुत अच्छा लग रहा और है। भी जब सोया डलता है कच्चा कच्चा सा, तो वो और अच्छा फ्लेवर आता है। अच्छा जी, इसमें हम डाल रहे हैं थोड़ा सा डाला हमने। अच्छा, ये आप बना रहे हैं अब वेजेस के साथ? ये का ही वेजिस के कुछ साथ बना रहा हूँ मैं, ठीक है। है। ठीक है, इसमें हमने लहसुन डाला थोड़ा सा, तो क्रिस्पी बने हैं ना। ये प्याज डाली, अच्छा, ठीक है ना। और इसको हमने बहुत ज़्यादा कोई वो नहीं करना है, फ्राई व्राई, बस
अच्छा, हल्का सा हल्का सौते सा। करना है, जो भी समझ लीजिए आप। एक सही। चमचा। तो ये आप ऊपर से डालेंगे या जैसे भिंडियों को हमने मिक्स किया था उस तरीके से? हर दोनों तरह से तरीके किया जा सकता है, जैसे ठीक। आपका दिल चाहे। सही है। मेरा तो यही दिल चाह रहा है कि खाइए ना ऐसे ही, please। हाँ, वो थोड़ा सा ठंडा हो जाए, हाँ। क्योंकि जैसा कि लग रहा है क्रिस्पी बना है ना बिल्कुल, हाँ। सेल्फ रेजिंग फ्लावर से। थोड़ा सा ऑयल, इसको हम पानी हटा देते हैं। और सीजनिंग जो भी आप डालें हैं। अच्छे से। आलू किसी भी फॉर्म में अच्छे लगते जी। हैं। अच्छा, इसमें लहसुन डाला है, प्याज डालिए, थोड़ा सा जीरा डाल रहे हैं हम, ठीक है। ये हो गया। और ये वाली जो छिलका है एक्चुअली, ये समझ अच्छा, लीजिए ठीक है, साबुत लाल लाल मिर्च का। मिर्चों का, ठीक है ना। ये हो गया। आपने बीज निकाल जी, दिए। बीज निकाल दिए मैंने इसके। अच्छा। आपको खुद पर्सनली क्या पसंद है खाने वाने में? मुझे सच्ची बात है, मुझे तो कोरमा बहुत पसंद अच्छा। है। लेकिन मैं चाइनीज भी बहुत शौक से खाता हूँ। अच्छा, कोरमा बना लेते हैं? अच्छा, देगी कोरमा, वाला। वो जो देगी कोरमा होता है, हाँ, दानेदार कोरमा, वो बस वो आ जाए तो फिर सब कुछ। बस हाँ। फिर कुछ नहीं चाहिए। और दाल भी मुझे बहुत पसंद है। अच्छा। दाल सब्जी जरा सी मतलब मजे की हो, हाँ। वो बहुत मजे की लगती है। अच्छा जी, ये हो गया। इसको थोड़ा सा और करना है, लेकिन हमारे पास जरा सा टाइम कम है, ठीक है। अब हम इसमें डाल रहे हैं जल्दी से ये जी ड्राई ऑरिगानो डाला है हमने थोड़ा सा, ठीक है। थोड़ा सा बेसिल है हमारे पास, बेसिल ऑप्शन है, कोई एक चीज भी डाल सकते हैं आप, आपकी मर्जी है, ठीक है ना। ठीक है। मैं तो ये सोच रही हूँ इतनी सारी इंग्रेडिएंट्स इकट्ठी करने में कितना टाइम लगा होगा। मैं कल फिर पूरा लाने दिन मेरा इसी में। हर रेसिपी में और पता इतनी है इंग्रेडिएंट। और पता है किरण, कुछ चीजें एक जगह मिल रही थी तो दूसरी जगह वहाँ सारी चीजें नहीं थी, ये हो रहा था। लेकिन पता है, मैं एंजॉय करता हूँ, मैं कुकिंग को बहुत एंजॉय करता हूँ। माशाल्लाह से काफी सारी चीजें ना, मतलब लग रहा है कि पूरा किचन ही उठा के लेकर आए हैं। अच्छा जी, ये हो ब्रेक गया भी आ हमारा। गई। ठीक है, कुछ और इसमें डालना है? इसमें अब ये डालेंगे हम, ठीक है। हाँ, डाल दें। और फिर ब्रेक। ये डाल दिया हमने, इसको बस हल्का सा। अच्छा, ये परेशानियों का, ये सॉफ्ट हो जाएंगे, इसका भी सही। अपना एक फ्लेवर होता है, ठीक है ना। और प्याज थोड़ी सी लाल और होनी थी, लेकिन हमारे पास जरा सा टाइम ठीक क्योंकि है। कम है, इसलिए हमने वो कर दिया। और ठीक है तो ना? कुछ नहीं डालना है? नहीं, बस ये सोया। ठीक है, सिर्फ सोया डालेगा। और आप सोए को हम काट के नहीं डालेंगे, बस ऐसे ही हाथ से तोड़ के। ये धुला हुआ है सोया, ठीक है, बिल्कुल साफ है। जाने दीजिए, आप लोग ब्रेक ले अच्छा जी, लीजिए। ये हो गया। ये जनाब खाने का मन बस आ गए। ओके, आ गए जी, आ गए। आ जाएं जरा, ये देख अच्छा लें जी, क्या किया हमने। अच्छा, हम ये मनोसलवा के चपली कबाब से एक डिश बना रहे हैं। ठीक है। कबाब एक्चुअली जिस तेल में कबाब फ्राई होगा उसी में ये बनेगा, लेकिन हमारे पास टाइम कम था तो हमने इसलिए मसाला अलग से बना लिया। ठीक है। प्याज को हल्का सा ब्राउन कर लें या सौते कर लें। उबले हुए चिकपीस, सफ़ेद चने डालिए, उसको फ्राई कीजिए। ठीक है। उसको हल्का सा फ्राई करने के बाद आपने डालना है इसमें तकरीबन ये 1 चम्मच अदरक, और इसमें लहसुन अदरक मैं कम डालूंगा, ठीक है, अच्छा, क्योंकि ठीक एक चपली कबाब में भी होता है, ठीक सही है। है। थोड़ा सा लहसुन, ठीक है। इसको आपने फ्राई किया, इसमें गई थोड़ी सी कुटी मिर्चें डाल दें या पिसी मिर्चें, जो भी आपका दिल चाह रहा है। ठीक है। हम पिसी भी डाल सकते हैं। ये पिसी हमने थोड़ी सी पिसी हुई मिर्चें डाल दी, क्योंकि इसमें एक भगार देना है मक्खन का। अच्छा। हाँ। अच्छा, देखिए, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिसमें ज़रा सा तेल ज़्यादा डलता है, लेकिन ये चीज़ें हम कभी कभार खाते हैं, ठीक है ना, तो इससे परेशान ना होइएगा। आपके यहाँ तो डलता ही वैसे और ज़्यादा। हमारे तो खैर ज़्यादा ही डलता है माजरत के साथ। और दूसरी ये कि ये तेल, क्योंकि हमारे पास टाइम कम था, इसलिए हमने अलग से मसाला फ्राई किया, वरना हम इसी में करते। ठीक है जी, थोड़ी सी कुटी मिर्ची भी मैं डाल रहा हूँ। ये आपका, ये बहुत मज़े के बनेगा इंशाल्लाह ताला। अच्छा। प्याज फ्राई की हल्की सी, छोले डाले, लहसुन अदरक डाला, पिसी हुई मिर्चें और कुटी हुई मिर्चें डाली। अब इसमें जाएगी ये दही। ये जनाब गई इसमें दही। अच्छा। तकरीबन जी। अब इसमें हम तो चपली कबाब मनसलवा के, हम मनसलवा के चिकन टिक्का या हाँ। सीख कबाब या डिफरेंट कोई चीज़ें भी चीज़ कर सकते हैं, करके मतलब कर इसमें सकते सीख कबाब भी हो सकता है, गोला कबाब भी हो सकता है, ठीक है ना। ठीक है। अच्छा जी, इसको फ्राई करना है, और जब ये फ्राई हो जाएंगे तो हम इसकी स्ट्रिप्स काटेंगे। अच्छा। और इसमें ऐड कर देंगे, ठीक है ना। ओके, पीसेस करके। तो ये डन है। ये डन है, तकरीबन डन है ये। और इसमें आखिर में इसमें एक बहुत मज़े का फ्लेवर देने के लिए मक्खन के साथ हरी मिर्चें और कड़ी पत्ते का भगाड़ डालेंगे। अच्छा। वो बड़े मज़े का फ्लेवर आता है, यकीन कीजिए, ठीक है ना। अच्छा, अब हम इसमें डाल रहे हैं थोड़ा सा नमक। ठीक है। नमक भी हम कम डालेंगे क्योंकि चपली कबाब में भी होगा ठीक है। नमक, ठीक है ना। सही है। तो बस एक फ्लेवर देने के लिए हम डाल रहे हैं, ज़्यादा कम। आपके साथ की कोशिश थी कि ये रेसिपी रही है, सब रेसिपीज़ को एक में मैं कंबाइन करूंगा तो कैसी बनेगी, है ना। हाँ, बिल्कुल। उस वक्त आप ये सोच रहे होंगे जब आप Exactly। नई नई रेसिपी सही तैयार सही करते कह रही हैं। हैं, बिल्कुल बिल्कुल।
बिल्कुल। जैसे हमारे यहाँ पता है एक और डिश मैं बताऊँ, कभी अगर दोबारा मौका मिला तो इंशाल्लाह मैं वो शेयर करूँगा। मेरी बड़ी ख्वाहिश है कि सिर्फ दालों के साथ, अच्छा, मतलब दालों को हम बहुत वेरिएशन दे सकते हाँ, हैं, ऑथेंटिकली भी और फ्यूजन के तौर पे भी। अब दाल में बेसन ना ऐड कर नहीं नहीं, दाल में बेसन नहीं ऐड होगा। दाल में बेसन ऐड नहीं होगा, दाल में गोश्त ऐड होगा, दाल में पालक ऐड होगी, दाल में कुछ सब्जियां ऐड होंगी, ठीक है ना, इस तरह की चीजें। अच्छा जी, रिकैप, ब्रेक का वक्त आ गया है। वहाँ पे चपली कबाब भी हो रहे हैं, वो जैसे ही हो जाएंगे हम उनके पीसेस करके इस मिक्सचर में, ग्रेवी में डालेंगे। इसमें सिर्फ ऊपर से भगार डलेगा, कड़ी पत्ता, मक्खन। कहाँ गया हमारा मक्खन? ये रहा जी, मक्खन का बघार डलेगा और बघार में कड़ी मक्खन पत्ता, को पिघला के कड़ी पत्ता और हरी मिर्चें। हरी मिर्चें, that's ठीक है ना it। जी। ठीक है जी, तो ये भी हमारा डन है। एक रेसिपी रिकैप देख लेते हैं, ब्रेक लेते हैं और फिर वापस। चपली कबाब करी विद चिक पीस। अज्जा चपली कबाब बीफ 6 अदद, उबले सफ़ेद चने 250 ग्राम, लहसुन का पेस्ट 2 से 3 खाने के चमचे, अदरक का पेस्ट 2 से 3 खाने के चमचे, पिसा धनिया 1 खाने का चमचा, पिसी मिर्च हस्बे ज़ायक़ा, हल्दी 1 चाय का चमचा, कटी अदरक 2 से 3 खाने के चमचे, पिटी हुई दही 125 ग्राम, नमक हस्बे ज़ायक़ा, टमाटर 2 अदद, कड़ी पत्ते 10 से 12 अदद, मक्खन 100 ग्राम, सौंफ 1 से 2 खाने के चमचे, हरा धनिया गार्निश के लिए, हरी मिर्च 6 से 8 अदद, बारीक कटी प्याज 1 अदद, तेल फ्राई के लिए। तरकीब: पैन में तेल गर्म करके चपली कबाब फ्राई करें, फिर इसी तेल में उबले सफ़ेद चने डालकर गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करें और निकाल लें। फ्राई करने के बाद कबाब को लंबे स्ट्रिप्स की शक्ल में काट लें। अलग पैन में तेल गर्म करके प्याज को गोल्डन फ्राई करें। अब इसमें प्याज, दही, टमाटर, हरी मिर्च और कड़ी पत्ते के अलावा तमाम मसाले पानी के साथ शामिल करके धीमी आंच पर 5 से 7 मिनट पकाएं। फिर इसमें दही और टमाटर शामिल करके धीमी आंच पर 8 से 10 मिनट भूनें। अब इसमें कबाब की स्ट्रिप्स और तले हुए चने शामिल कर दें। साथ ही थोड़ा सा पानी डाल के ढककर धीमी आंच पर 5 से 8 मिनट तक पकाएं। आखिर में मक्खन को पिघलाकर इसमें कड़ी पत्ते और लंबाई में कटी हरी मिर्च फ्राई करें और भगाड़ लगाएं। आखिर में हरे धनिया से गार्निश कर दें। फ्राइड ओकरा विद स्पाइसी सॉस। अज्जा भिंडियाँ 250 ग्राम, कटी प्याज 1 अदद, पिसी लाल मिर्च 1 खाने का चमचा, सोया सॉस 2 खाने के चमचे, सिरका 2 खाने के चमचे, नमक 1 चाय का चमचा। सॉस के लिए क्रीम चीज़ 1.5 कप, दही 2 कप, भुना बेसन या मैदा आधा कप, चिकन पाउडर 2 खाने के चमचे, लहसुन पाउडर 1 खाने का चमचा, अदरक पाउडर 1 खाने का चमचा, टोमेटो प्यूरी या टमाटर का पेस्ट 2 कप, ब्राउन शुगर 2 खाने के चमचे, नमक हस्बे ज़ायक़ा, कटा लहसुन 6 से 8 अदद, तिल का तेल 3 से 4 खाने के चमचे, तिल 2 खाने के चमचे, हरी मिर्च हस्बे ज़रूरत, खुश्क लाल मिर्च 8 से 10 अदद। तरकीब: बोल में तमाम अज्जा मिक्स करके भिंडियों को 20 से 30 मिनट के लिए मैरिनेट करें। अब पैन में तेल गर्म करके भिंडियाँ फ्राई करें और निकाल लें। फिर प्याज डालकर सुनहरा फ्राई करें और निकाल लें। सॉस के लिए ब्लेंडर में क्रीम चीज़, तिल और कटा लहसुन के अलावा तमाम अज्जा को ब्लेंड कर लें। पैन में तेल गर्म करके कटा लहसुन डाल के फ्राई करें। फिर ब्लेंडेड मिक्सचर और थोड़ा सा पानी डालकर ढकें और 20 से 25 मिनट पका लें। उसके बाद क्रीम चीज़ डालकर मिक्स करें और ढककर धीमी आंच पर पकाएं। अब सॉस में तली भिंडियाँ और तली प्याज मिक्स करके धीमी आंच पर पकाएं। आखिर में भुने तिल डालकर सर्व करें। स्पाइसी पोटैटो वेजेस। अज्जा आलू 1 किलो, ओरिगानो 2 से 3 खाने के चमचे, ड्राई बेसिल या मिक्स हर्ब्स 2 खाने के चमचे, साबित जीरा 2 खाने के चमचे, कुटी लाल मिर्च हस्बे ज़ायक़ा, पिसी लाल मिर्च हस्बे ज़ायक़ा, चिकन पाउडर 1 खाने का चमचा, मैदा 250 ग्राम, ठंडा पानी हस्बे ज़रूरत, बेकिंग पाउडर आधा चाय का चमचा, तेल 2 खाने के चमचे, जिंजर पाउडर 1 खाने का चमचा, गार्लिक पाउडर 1 खाने का चमचा, बारीक कटा लहसुन 2 खाने के चमचे, बारीक कटी हरी मिर्च हस्बे ज़ायक़ा, सोया थोड़ा सा, बारीक कटी प्याज 1 अदद, तेल फ्राई के लिए। तरकीब: बड़े साइज़ के आलूओं को अच्छी तरह धो लें और वेजेस में काट कर ठंडे पानी में भिगो दें। फिर पानी से निकालकर 5 मिनट के लिए तेज़ आंच पर उबालें। फिर बोल में मैदा, बेकिंग पाउडर, लाल मिर्च, नमक, चिकन पाउडर, ओरिगानो, ड्राई बेसिल या मिक्स हर्ब्स, तेल और गार्लिक पाउडर डालकर ठंडे पानी से बैटर तैयार करें। अब इस बैटर में आलूओं को अच्छी तरह डुबोकर तेल में दरमियानी आंच पर गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई कर लें। उसके बाद बड़े पैन में थोड़ा सा तेल गर्म करके लहसुन, प्याज और ज़ीरा हल्का फ्राई करें। अब कुटी लाल मिर्च शामिल करके धीमी आंच पर पकाएं। फिर इस मिक्सचर में हरी मिर्च, सोया और वेजेस के अलावा तमाम अज्जा डालकर 8 से 10 मिनट धीमी आंच पर पकाएं। साथ ही पानी भी शामिल कर लें। जब मिक्सचर हल्का सा खुश्क हो जाए तो उसमें सोया, हरी मिर्च और तली वेजेस शामिल करके 5 मिनट पकाएं। अब डिश को हरे धनिए और सोए से गार्निश करके सर्व करें। आखिर में लीमू छिड़क कर सर्व कर दें। दही मलाई चिकन। अज्जा चिकन बोनलेस आधा किलो, दही 750 ग्राम, क्रीम 2 कप, साबित काली मिर्च 4 से 6 खाने के चमचे, घी या तेल 1 कप, लहसुन का पेस्ट 3 खाने के चमचे, अदरक का पेस्ट 2 खाने के चमचे,
कटी हरी मिर्च 3 से 5 अदद, नमक हस्बे जायका, हरा धनिया हस्बे ज़रूरत, जुलियन अदरक हस्बे ज़रूरत। तरकीब: पैन में तेल गर्म करके काली मिर्च धीमी आंच पर फ्राई करके निकालें और मोटा मोटा कूट लें। अब इसी तेल में चिकन और नमक डालकर रंग तब्दील होने तक फ्राई करें। फिर अदरक का पेस्ट, लहसुन का पेस्ट, नमक और जुलियन अदरक और कटी हरी मिर्च डालकर मिक्स करें और 4 से 6 मिनट धीमी आंच पर फ्राई कर लें। अब थोड़ा सा पानी डालकर मिक्स करें और ढककर चिकन गलने तक पकाएं। फिर दही और फ्राई की हुई काली मिर्च डालकर मिक्स करें और ढककर पकाएं। उसके बाद क्रीम शामिल करके दोबारा 5 से 8 मिनट पका लें। आखिर में तली काली मिर्च, हरा धनिया और जुलियन अदरक डालकर सर्व करें। जो भी खाए कहता जाए, lively weekends, lively weekends. जो भी खाए कहता जाए, lively weekends, lively weekends. चपली कबाब करी विद चिक पीस। अज्जा: चपली कबाब बीफ 6 अदद, उबले सफ़ेद चने 250 ग्राम, लहसुन का पेस्ट 2 से 3 खाने के चमचे, अदरक का पेस्ट 2 से 3 खाने के चमचे, पिसा धनिया 1 खाने का चमचा, पिसी मिर्च हस्बे जायका, हल्दी 1 चाय का चमचा, कटी अदरक 2 से 3 खाने के चमचे, फिटी हुई दही 125 ग्राम, नमक हस्बे जायका, टमाटर 2 अदद, कड़ी पत्ते 10 से 12 अदद, मक्खन 100 ग्राम, सौंफ 1 से 2 खाने के चमचे, हरा धनिया गार्निश के लिए, हरी मिर्च 6 से 8 अदद, बारीक कटी प्याज 1 अदद, तेल फ्राई के लिए। खाए कहता जाए, lively weekends. जी वेलकम बैक। आज की जो रेसिपी थी ना, मैं यही सोचती रही कि आतिफ साहब जब किचन में जाते होंगे तो इनका बस नहीं चलता होगा और इनका दिल ही नहीं चाहता होगा कि ये एक रेसिपी शुरू करें तो वो ख़त्म हो जाए। नेवर एंडिंग होनी चाहिए रेसिपीज़, कि इनको कोई एंड है ही नहीं, बस डालते चले जाओ, इसमें ये भी डाल दो। अभी मैं चपली कबाब की रेसिपीज़, आपने तो ब्रेक ले ली, ब्रेक के दौरान इन्होंने टमाटर भी ऐड किए थे चनों में। अच्छा, फिर अलग से हमने भगार बनाया था। भगार में आपने कड़ी पत्ता और हरी मिर्च आपने बताया कि हम वो डालेंगे, खूब सारा मक्खन ना वो गया इस चपली कबाब वाली डिश में। जी, और माशाल्लाह इसमें से। बहुत अभी और भी कुछ रहता नहीं, है? नहीं, मैं ये बता रहा हूँ कि हमने जल्दी में इसकी ग्रेवी नहीं लगाई है, वरना ये एक थिक सी ग्रेवी भी बनती है। अच्छा, ठीक है। क्योंकि टाइम खत्म हो रहा था तो, लेकिन ये ऐसे भी बहुत मजे के बनेंगे। मनोसल्वा के चपली कबाब हैं। हाँ। और ये चिकन के थे, बीफ ये के नहीं थे, चिकन, ठीक है ना? ठीक है। हाँ, वो हमने तो ये वो था। चेंज किया चिकन के। आप बीफ के किसी में भी बना लें या इसके दूसरे प्रोडक्ट्स भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसके साथ जो वो लाल मिर्चें थी लंबी वो वाली, वाली, हाँ। वो जरूर इसको अच्छी तरह धो के सही है। उबाल के थोड़ा सी देर और गर्म पानी में छोड़ दें, ठीक है। और फिर वो टोमेटो प्यूरी के साथ उसका पेस्ट बनेगा। डन ठीक है है। ना? और ये भी, और वेजेस जो थे ये भी इन्होंने सादे नहीं रखे, इसमें भी उन्होंने कुछ ना कुछ ऐड किया, प्याज के साथ, सोया। लहसुन के साथ, सोया के साथ, उसमें फिर कुक किया और कुछ और ऊपर से भी पोर करना था इसकी ग्रिल। नहीं नहीं, इसमें नहीं करना था। इसमें कुछ नहीं करना। आज इसमें तो तिल मैं- डाले हमने, ये बता आज दीजिए। तो मैं रेसिपी भुने हुए तिल डाले, ये बता दीजिए। तो मैं साथ खड़ी थी तो मैं कंफ्यूज हो गई, देखने वाले तो बहुत ही कंफ्यूज हो गए होंगे कि अभी इसमें क्या क्या डाला था, इसमें क्या क्या डाला था। देखिए, रिकैप देख लीजिएगा। 9 बजे Actually, हमारा कुछ शो चीजें ऐसी होती हैं जिसमें आपको बहुत ज्यादा वेरिएशन भी देनी होती है और कुछ चीजों में बिल्कुल जरूरत नहीं होती आते है। साहब, बहुत आज- ज्यादा वेरिएशन है। आज तो बहुत ज्यादा हमने तो कोई बात नहीं ना, पहला शो था ना, तो अच्छे ज्यादा वेरिएशन से ट्राई नहीं, कीजिए। good। अच्छा, ये तो बताते हैं आपने चखा है तो। मैंने सारी चीज़ें वैसे चखी हैं और मुझे वेजेस तो खैर ऑल टाइम फेवरेट हैं। आलू के साथ क्रिस्पी, आप वो प्याज और लहसुन वाला पार्ट तो ओमिट कर देंगे ना, उसके बैटर में करें, बहुत मज़े के। एंड इवन के वो सारी दोनों चीज़ों का भी मैंने फीडबैक दिया था। अच्छा आतिफ साहब, आप खाली हाथ नहीं जाएंगे, इतनी सारी चीज़ें आप घर से लेकर आए थे, यहाँ एनेक्स का तोहफा आपके साथ जाएगा thank you और so आपको much। हमारी याद दिलाएगा। और जाते जाते रात में शो 9 बजे रिपीट होगा, आप भी ज़रूर देखिएगा। Sure, और आप भी इंजॉय करेंगे इंशाल्लाह। अगले हफ्ते मुलाकात होगी, लेकिन अगर जाते जाते हम कुछ भी एक मिली नगमा हो जाए, आज वैसे भी 6 सितंबर है, इस हवाले से, और फिर हम आपको खुदाफिज जी, सबका बहुत शुक्रिया, मसाला चैनल का, आपका, सारे क्रू का, अख्तियार भाई का, सबने बहुत साथ दिया। हाँ। और सबके साथ मिलकर काम करके बहुत अच्छा लगा। आपके साथ बहुत अच्छा लगा कि आपने इतनी my साथ साथ तारीफ भी करती रही और बताती भी रही। हाँ। तो बहुत शुक्रिया। तो बस एक आध शेर हम जल्दी से पढ़ लेते बिल्कुल, हैं। हाँ, वो हो जाए बस। आपने साथ देना है, जीवे जीवे पाकिस्तान में, ठीक ठीक है? है। ठीक है जी। झेल गए दुख झेलने वाले, झेल गए दुख झेलने वाले, अब है काम हमारा हो, अब है काम हमारा। जीवे 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 पाकिस्तान, जीवे जीवे
जीवे पाकिस्तान, पाकिस्तान पाकिस्तान, जीवे पाकिस्तान, पाकिस्तान पाकिस्तान, जीवे पाकिस्तान। झेल गए दुख झेलने वाले, इतना अच्छा शेर है, इसको मैं एक बार और पढ़ दूं अगर एक चंद सेकंड है तो। बिल्कुल बिल्कुल करिए, आप ठीक है। वहीं पर एंड करिए। झेल गए दुख झेलने वाले, झेल गए दुख झेलने वाले, अब है काम हमारा, हो अब है काम हमारा। जीवे 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 पाकिस्तान, पाकिस्तान पाकिस्तान, जीवे पाकिस्तान, पाकिस्तान जिंदाबाद। खुदा हाफिज, अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू किरण, थैंक यू लाइवली वीकेंड, थैंक यू एवरीवन, बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज। Lively weekends, lively weekend, lively weekend.